अस्सलाम वालेकुम जी। नईम अमीन ने ये क्वेश्चन किया था कि कुछ लोगों के मुताबिक जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो इतनी ऊपर चली गई है कि वो एक बबल है। इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है वो वार से पहले ही गिरना शुरू हो गई थी। वार ने उसके गिरने को एक्सेलरेट किया। तो अगर देखा जाए तो वार के दरमियान भी जैसे जैसे मार्केट को मौका मिला है उसने ऊपर जाने की कोशिश की है वापस। और ये बबल है या नहीं इसको समझने के लिए पहले पी ई रेशो को समझना पड़ेगा। पी ई रेशो जो है एक मल्टीपल होता है कि जो एक शेयर साल में आपको 100 रुपया कमा के देता है वो उसकी जो करंट प्राइस है वो इस टाइम पे क्या है। तो इसको समझने के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देख लेते हैं और थोड़ी सी और चीज़ें भी देख लेते हैं, फिर वापस आगे बात करते हैं। देखिए, पूरी मार्केट को भी हम देखेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले एफएफसी की एग्जांपल लेते हैं। तो मसलन ये एक होती है अर्निंग पर शेयर, जो कि टोटल अर्निंग होती है। शेयर नंबर ऑफ शेयर्स तो कंपनीज के सेम रहते हैं ना, तो जो टोटल अर्निंग होती है उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो पर शेयर उसकी अर्निंग आ जाती है। तो जो शेयर की प्राइस होती है ना, वो उस अर्निंग की बेस पे काफ़ी हद तक जो है उसकी बेसिस उसकी अर्निंग होती है। जितनी कंपनी की अर्निंग और उसके पर शेयर अर्निंग बढ़ती रहती है, इतनी उसकी शेयर की प्राइस भी बढ़ती रहती है। उसको कहते हैं पीई रेशो मल्टीपल, यानी कि जो उसकी अर्निंग है एक साल की पर शेयर, उसको कितने पे मल्टीप्लाई करें तो उसकी करंट प्राइस आती है। तो जो इसकी करंट प्राइस है वो 557 रुपीज़ है, और इसकी जो अर्निंग पर शेयर है इस टाइम पे वो 58 रुपये है। तो 58 रुपये को अगर हम 9.49 पे मल्टीप्लाई अप्लाई करें, ये इसकी लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर है। और जो हमेशा पी रेशियो जो है वो लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर पे भी बेस्ड करता है, और जो एक्सपेक्टेड है वो लास्ट अभी के जो क्वार्टर्स चल रहे हैं उसकी बेस पे होता है। तो अगर हम 58.44 को 9.49 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 9.5 का मल्टीपल है, तो तब उसकी प्राइस आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक शेयर जो कि 58 रुपये हमें कमा के दे रहा है, तकरीबन उसकी जो प्राइस है उससे तकरीबन 10 गुना है। अब यही जो 58 रुपये कमा के देने वाले शेयर अगर हमें मिल जाए 100 रुपये का, तो वो तो फिर बहुत एक इजी हुआ ना। कोई ऐसा बिजनेस आप एक शेयर को ना कंसिडर करें, आप पूरे बिजनेस को कंसिडर कर लें। एक ऐसा बिजनेस जो हमें साल का लाख रुपया कमा के दे रहा है, तो वो कभी भी आपको 2 लाख का नहीं मिलेगा, वो कभी 4 लाख का, 5 लाख का, इतना तो होना चाहिए। तो ये जो उसका 5 गुना है ना, मसलन 5 गुना प्राइस पे, तो उसका जो मल्टीपल आ जाता है ना, जो पीई प्राइस टू अर्निंग, तो वो उसकी 5 टाइम्स है। तो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पीई है ना, वो तकरीबन नॉर्मल टाइम्स में, जब इंटरेस्ट रेट भी नॉर्मल होता है, तो उस वक्त रहती है यही 8 to 10 के दरमियान। और जो कुछ अच्छे शेयर्स हैं, जैसे ये एक अच्छा शेयर है जो कि डिविडेंड भी देता है, तो इसको, जैसे कोई दो बिजनेस हैं, एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक थोड़ा सा जो है वो कम परफॉर्म कर रहा है, या दो अच्छे चलने वाले बिजनेसेस हैं, एक जो है उसके मल्टीपल ओनर है, हर ओनर को प्रॉफिट भी मिल रहा है, और एक और है जो कि हर ओनर को प्रॉफिट नहीं दे रहा लेकिन री इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? जो जो प्रॉफिट दे रहा है। तो इस लिहाज से फिर जो ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा होता है उसका ये मल्टीपल जो है ना वो ज्यादा होता है। तो अब एक चीज देखते हैं कि ये जो 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में इसकी जो अर्निंग थी वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन अगर आप इसकी प्राइस देख लें तो 2022 से लेके 24 तक बिल्कुल एक जगह पे स्टक थी। तो 2024 का अगर हम जाके देखें तो 2024 में 59 रुपीज तक इसकी अर्निंग बढ़ चुकी हुई थी, और इसकी प्राइस जो है वो 100 रुपये पे थी। यानी कि ये बिजनेस जो कि आपको 59 रुपीज कमा के दे रहा था, वो सिर्फ 100 रुपये का मिल रहा था। तो जाहिर है फिर उसकी प्राइस ने ऊपर आना था, लेकिन ये 100 रुपये का क्यों मिल रहा था? क्योंकि उस वक्त जो बैंक के इंटरेस्ट रेट थे वो बहुत ज्यादा थे। मसलन ये तो बिजनेसेस है ना स्टॉक एक्सचेंज पे, जब बैंक में लोग पैसे रखते थे तो उनको 22% प्रॉफिट मिल रहा था। तो बैंक तो बिल्कुल रिस्क फ्री प्रॉफिट होता है ना वो।
तो ज़्यादा लोगों ने बैंक्स में पैसे रखे हुए थे, लेकिन जब बैंक के इंटरेस्ट रेट कम हुए और लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये तो जो 59 रुपीज़ कमा के देने वाला शेयर इतनी कम मल्टीपल पे आपको मिल रहा है, 2 के मल्टीपल पे, और इसका नॉर्मल मल्टीपल जब इंटरेस्ट रेट नीचे होते हैं तो वो तो 8 होता है। तो इस वजह से फिर वो एकदम प्राइस ने ना कैचअप किया। और ये सिर्फ एक शेयर का हाल नहीं था, क्योंकि ओवरऑली इकोनॉमी में थोड़ा सा डिफॉल्ट का खतरा था, ये वो था। तो लोग जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें उनका बिलीव खत्म हुआ था, लेकिन जब वो डिफॉल्ट के भी बादल छटे और उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी नीचे आने लग गया, तो वही बिजनेसेस जो कि 2 के मल्टीपल पे मिल रहे थे उस वक्त, दोबारा वापस अपनी जो 8-9 के मल्टीपल है ना उस पे वापस आ गए। अब इसमें अभी जो मार्केट का एवरेज है ना अभी भी 8 का मल्टीपल है तकरीबन। अब जैसे एफएफसी है ना, तो मैं यहाँ पे FABL कर लूँ, फैसल बैंक लिमिटेड। तो देखें ये अभी भी 6.28 के उस पे है। फिर MEBL कर लूँ, मिजान बैंक लिमिटेड, तो ये 9.9 के इस पे है। तो अभी एवरेज जो है वो तकरीबन चल रही है अभी भी 8 to 9 के दरमियान चल रही है। बबल मार्केट इसलिए नहीं है कि वो उस वक्त मल्टीपल बहुत नीचे चले गए थे, कुछ बिजनेसेस 2 के मल्टीपल पे बिक रहे थे। एफएफसी जो इतनी अच्छा प्रॉफिट किए जा रहा है हमेशा, वो 2 के मल्टीपल पे बिक रहा था। इसी तरह और भी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज जो हैं 2-3 के मल्टीपल पे बिक रही थी, तो उन्होंने अपने नॉर्मल जो मल्टीपल होता है उस पे आना था। लेकिन इंटरेस्ट रेट्स एक वो चीज थी जिन्होंने रोका हुआ था। जैसे ही वो 2025-26 में इंटरेस्ट रेट नीचे आए, यानी कि 22% से अभी भी 11% पे चल रहे हैं तकरीबन, जैसे ही वो नीचे आए तो फिर मार्केट ने जल्दी से रिकवर किया और अपने नॉर्मल मल्टीपल पे आ गई 8-9 के। तो जो मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ी थी, जो 40,000 से बढ़ के 160,000 तक तकरीबन आ गई थी, और उसके बाद फिर 170, 80, 90 तक भी चली गई थी। जो 40,000 से 160 पे आई थी, उसकी रीज़न कुछ इस तरह से थी कि जब शेयर्स 2022 में जो उनकी प्राइस थी, 2024 में भी तकरीबन शेयर्स की वही प्राइस थी, लेकिन उस दौरान काफ़ी कंपनीज जैसे फर्टिलाइज़र की कंपनीज हो गई या सीमेंट की कंपनीज हो गई या बैंक्स वगैरह स्पेशली, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया था। उनकी जो अर्निंग पर शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसी लिहाज से उसकी प्राइस भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन प्राइस बढ़ने के बजाय ये हुआ क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही वो डिफ़ॉल्ट की तरफ गई हुई थी। दूसरा, इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% पे पहुंचे हुए थे। तो इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से जो लोकल इन्वेस्टर थे वो ज़्यादातर बैंक्स की तरफ ऑलरेडी चले गए थे। वो चाहे इस्लामिक बैंक्स में उन्होंने रखे हुए हों या कन्वेंशनल बैंक्स में रखे हुए हों पैसे, वो ज़्यादातर बैंक्स की तरफ चले गए थे। और इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर थे स्पेशली, वो इकॉनमी में इतना ज़्यादा ट्रस्ट ना होने की वजह से अपने पैसे आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे थे मार्केट से। तो उस सब की वजह से हुआ ये था कि 2022 से लेके 2024 के दरमियान कंपनीज़ की जो अर्निंग्स है वो तो बढ़ती रही, लेकिन उनकी प्राइसेस नहीं बढ़ी शेयर्स की। तो जो मल्टीपल्स थे वो बहुत ज़्यादा डाउन पे आ गए थे। जैसे हम देख रहे थे अभी कि जो एफएफसी का मल्टीपल है वो मेयर 2 to 3 पे आ गया था। इसी तरह जो बैंक्स हैं, बाकी कंपनीज़ हैं, उनके भी मल्टीपल्स बहुत कम उस पे आ गए थे। तो उसके बाद जब इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर हुई, उतनी देर तक जो जिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने निकलना था वो भी निकल चुके हुए थे। इंटरेस्ट रेट भी कम होने शुरू हो गए। थोड़ा सा उधर भी बैंक्स में भी लोगों को पता चला कि अब आहिस्ता आहिस्ता, अभी नहीं तो बाद में इंटरेस्ट रेट जो है और कम होंगे। तो उसकी वजह से उसकी एंटिसिपेशन में भी मार्केट फिर 2024 के बाद बढ़ने लग गई थी। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, फिर बहुत ज़्यादा लोगों ने फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से स्टॉक मार्केट की तरफ आना शुरू किया। तो फिर जब वो नॉर्मलाइज हुए ना पी रेशोज़, यानी कि जो स्टॉक 100 पे कमाता था वो वापस अपने 8 के मल्टीपल की तरफ बढ़ना शुरू हुआ या 6 के मल्टीपल की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, जो नॉर्मल मल्टीपल है। तो तब उसकी वजह से फिर जो है वो एक पॉजिटिविटी आई और लोगों ने दोबारा मार्केट का रुख किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोग देखते हैं कि एक ट्रेंड भी शुरू हो गया, तो उस ट्रेंड की वजह से भी फिर ज़्यादा लोग जो है वो मार्केट में वापस आते हैं। तो इस वजह से एक बहुत ही
अच्छी रिकवरी नज़र आई थी। अगर ये वार ना होती और कुछ और थोड़े बहुत इश्यूज ना चल रहे होते तो ये मार्केट इस टाइम पे 200 से भी ऊपर चली जानी थी और वो भी थोड़ी फेयर ही होनी थी, लेकिन अभी भी 8-9 के मल्टीपल पे है और तकरीबन ये 12 की तरफ गामजन थी इस टाइम पे। तो जो 8-9 का एवरेज मल्टीपल है ना इस टाइम पे, वो बिल्कुल भी बबल नहीं है। उसको इवन ये वार की वजह से भी देखें 20-30,000 तक ही नीचे गई है ना, जो कि ओवरऑल इस टाइम पे मार्केट 170 के इर्द गिर्द घूम रही है। तो वो 20-30,000 जो है वो मार्केट का कोई 10-15% भी नहीं है, तो वो तो कुछ भी नहीं है। तो अगर ये इतना ही बबल होता तो मार्केट का जैसे ये वार का शुरू हुआ था सिनेरियो, उस वक्त बिल्कुल ही वो बबल बर्स्ट हो जाना था और इसने दोबारा 14 नहीं तो 70 पे चली जाती। इस तरह का कुछ नहीं है, सिर्फ बस चक्कर यही हुआ था कि वो जो प्राइसेस बढ़ी थी, ईपीएस वगैरह बढ़ रहे थे, उस पे कैचअप नहीं कर सकी थी मार्केट बहुत सालों तक। एक हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से, दूसरा जो इकॉनमी में ओवरऑल नेगेटिविटी थी उसकी वजह से, जब मौका मिला और उसने अपने नॉर्मल ईपीएस पे कैचअप किया तो फिर उसके बाद मार्केट अपनी नॉर्मल प्राइस पे आ गई। तो अभी भी अगर मार्केट 12-13 के पीई से ऊपर जाएगी तो कभी भी आगे जब हालात नॉर्मलाइज होते हैं तो फिर थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये एक बबल है या अपर साइड पे मार्केट जो चल रही है। जो नॉर्मल यूएस की मार्केट है या इंडिया की मार्केट है वो तो इवन इससे काफ़ी हाई 25 के पीई पे भी ऑपरेट कर रही होती हैं। तो लेकिन पाकिस्तान की मार्केट के लिए 9-10 जो है वो तकरीबन नॉर्मल है, और अगर लेट से 12-13-14 की तरफ जाना शुरू करती है तो फिर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये बबल जो है वो एक तरह का बन रहा है। उस लिहाज से किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ, और कमेंट्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका या तो उधर ही रिप्लाई कर देता हूँ या फिर थोड़ी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए वीडियो भी बना देता हूँ। तो क्वेश्चन आप फर्दर पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।